किसी 4 चक्का गाड़ी के मालिक हैं? संभल जाइए, यह वीडियो आपके लिए है। आपने अपनी गाड़ी को चाहे जितना सहेज कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और 15 साल हो गए हैं तो यह गाड़ी आपसे छीनी जा सकती है, मतलब सड़क पर चलने ही नहीं दी जाएगी, तो इसे छीनना ही कहेंगे ना। शुरुआत दिल्ली एनसीआर से हो गई है, तो आगे ऐसा ही पूरे देश में हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी प्यारी सी गाड़ी, और वह भी बहुत गाढ़ी कमाई से ली गई, आगे क्या करना है सोचना तो आपको पड़ेगा। फर्क आपको ही अधिक पड़ेगा, कंपनी वालों को नहीं। यह भी आपको इसी वीडियो में ठीक से समझाएंगे। दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों रोज हाय तौबा मची हुई है। लोग आंसू बहा रहे हैं। बड़े से बड़े लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कोई लिख रहा है, मेरी गाड़ी तो 10 साल में 25,000 किलोमीटर ही चली थी, बस ऑफिस ही जाता आता था, बिल्कुल फिट थी मेरी गाड़ी, धुआं बिल्कुल कम निकलता था, कितनी मुश्किल से मैंने ली थी, लेने के दिन कितना खुश था परिवार, जाकर हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया था, पंडित जी को पूजा कराने के एवज में 1100 रुपए दक्षिणा में भी दी थी। लेकिन अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी फिट थी या अनफिट। नए नियमों के नजरों में सब कुछ चला गया भाड़ में। जब कोई नई गाड़ी हम आप खरीदते हैं तो रोड पर चलने की परमिट मिलती है 15 साल के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमने परमिट चाहे पहले जितने साल के लिए दी हो, पर अब सुन लो, डीजल गाड़ी 10 साल और पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी सड़कों पर नहीं चलने देंगे। आपकी गाड़ी भले बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं फैलाती हो, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। परिणाम दिल्ली एनसीआर के लोग रोज विदाई गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं, मेरी गाड़ी अभी कितनी अच्छी थी, लेकिन अब किसी काम की नहीं रही। किसी तरीके से दूसरे प्रदेश के कस्टमर तलाशे जा रहे हैं। औने पौने भाव में सही सलामत प्यारी दुलारी गाड़ी को बेचा जा रहा है। जिनकी गाड़ियों के जल्दी 10-15 साल पूरे होने वाले हैं, उनके मालिक मालकिन भी विदाई का गम सहने को तैयार हो रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आम आदमी का कलेजा कैसे फट रहा होगा। खुश तो सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। उन्हें पता है कि सेल्स में तेजी आने वाली है, मुनाफा रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने वाला है, गाड़ियों की कीमत भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। वे सरकारें इन्हें अच्छी लगती है जो डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क पर देखते ही भारी भरकम जुर्माना पब्लिक पर ठोक रही है। आम आदमी पर यह मार कितनी तकलीफ दे है, इसे जानेंगे तो आपका माथा और फट जाएगा। बात बिल्कुल आम इंडियंस की कर लेते हैं, खासकर मिडिल क्लास की। जब वे कुछ कमाते हैं और कुछ बचाने भी लगते हैं तो उनकी हसरत होती है रहने के लिए एक घर हो जाए, चढ़ने चलने के लिए एक गाड़ी हो जाए। वे यह कतई नहीं सोचते हैं कि इसे बार बार बदलेंगे। हाँ, मन में यह जरूर होता है कि दोनों को ठीक से जीवन भर रखेंगे। जिंदगी में घर और गाड़ी तो कई बार बड़े लोग और कंपनी वाले ही बदलते हैं। आम आदमी तो पहली बार गाड़ी खरीदने में भी बैंक से लोन लेता है और फिर कई साल बैंकों का इंस्टॉलमेंट भरता रहता है। समझ सकते हैं, जितनी गाड़ी की कीमत होती है वह बैंकों के इंटरेस्ट से और महंगी हो जाती है। फिर आम आदमी को गाड़ी खरीदने पर कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। समय से पहले बैंकों का लोन चुकता करने पर पेनल्टी अलग से देनी होती है। अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। बेटी के प्रति एक पिता की पीड़ा भी है। देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं शंभुनाथ शुक्ला। फेसबुक पर भी आप खूब पढ़ते होंगे। देश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। इनकी बेटी ने कई साल पहले एक ऑल्टो कार खरीदी। नौकरी लगी थी, पहली तनख्वाह आई थी, इसी से यह ऑल्टो कार खरीदी गई थी। प्रत्येक माह बैंक का इंस्टॉलमेंट देना होता था क्योंकि लोन लिया गया था। पिता शंभुनाथ शुक्ल को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन वह HDFC बैंक पहुंचकर बोले, मेरी बेटी ने जो कार लोन लिया है वह एक मुश्त हम खत्म कर देना चाहते हैं। बैंक वालों ने पहले कहा ऐसा आप नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी। उन्होंने पेनल्टी दी, यह भी ठीक ठाक राशि थी। खैर चलिए, बिटिया का लोन तो खत्म हुआ। बिटिया इस गाड़ी से सिर्फ ऑफिस आती जाती थी, बहुत कम चली थी, लेकिन गाड़ी अब 15 साल की हो गई और यह गाड़ी दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर नहीं चल सकती, मतलब विदाई हो गई। समझ सकते हैं विदाई का गम कैसा होगा। अब दूसरा उदाहरण समझिए, आम आदमी किस कदर परेशान है इस फैसले से। यह सच है कि पोल्यूशन कम होना चाहिए,
लेकिन आपने जो 15 साल का रोड परमिट दिया था और जिसने अपनी गाड़ी भी ठीक ठाक से रखी, उनकी पीड़ा को भी आप समझेंगे या नहीं? संजय सिन्हा फेसबुक के बड़े पॉपुलर फेस हैं। कई मीडिया संस्थानों में बड़े ओहदे पर रहे हैं। बिहार के ही रहने वाले हैं। कोई 10 साल पहले इन्होंने बहुत ही शौक से मुश्किल से जमा की गई बचत से एक BMW कार खरीदी। कोई 66 लाख रुपए का भुगतान कर चुके। लेकिन संजय सिन्हा क्योंकि नौकरी पेशा है, आम आदमी है, इसलिए उन्हें कोई टैक्स रियायत नहीं मिली। इनकम टैक्स का जो नियम है उसमें आम आदमी के लिए इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। तो समझना यह है कि संजय सिन्हा को BMW 66 लाख की पड़ी, और यदि यह गाड़ी कोई कंपनी अथवा फर्म वाले लिए होते तो उन्हें कितने की पड़ती। दरअसल मसला यह है कि गाड़ी की खरीद में बिजनेस फर्म अथवा कंपनी वालों को टैक्स के नियमों में विशेष छूट मिलती है। संजय सिन्हा की गाड़ी जो 66 लाख रुपए की है, यदि वह किसी फर्म अथवा कंपनी की होती तो वो 10 साल बाद फर्म और कंपनी वाले इससे 30 लाख रुपए की बचत कर लेते। आप पूछेंगे कैसे? तो ठीक से समझिए इस गणित को। संजय सिन्हा ने जब पहले गाड़ी खरीदी तब भी उन्हें कोई टैक्स में रियायत नहीं मिली। वह उनकी अधिक कमाई का आधार माना गया। फिर उसी आधार पर टैक्स भी लिया गया, और आगे जब भी उन्होंने गाड़ी की मरम्मत कराई या इंश्योरेंस भरा तब भी उन्हें कोई छूट नहीं मिली। लेकिन जब यह गाड़ी कोई फर्म अथवा कंपनी खरीदती है तो पहले दिन ही गाड़ी की कीमत टैक्स में खर्चे के रूप में शामिल हो जाती है। आगे के वर्षों में गाड़ी की डिप्रिसिएशन वैल्यू आती जाती है। मतलब अगले साल 60 लाख की गाड़ी यदि 55 लाख में बिकेगी तो 5 लाख रुपए कंपनी अथवा फर्म का नुकसान माना जाता है। इस प्रकार टैक्स में रियायत मिल जाती है, मतलब टैक्स कम भरना होता है। बात बस इतने की नहीं है, गाड़ी के रखरखाव में आगे भी खर्च आता है, या फिर कार इंश्योरेंस के लिए हर साल जो बड़ी राशि चुकता की जाती है वह सभी कंपनी के खर्च में दिखता है, और इसका सीधे सीधे फायदा टैक्स रिटर्न में प्राप्त हो जाता है। हिसाब बैठाएंगे तो मालूम होगा कि फर्म अथवा कंपनी वाले 10 साल में 60 लाख रुपए की गाड़ी में 30 लाख रुपए तक का डिप्रिसिएशन वैल्यू सरकार को दिखा देते हैं और इसका फायदा भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा फायदा अथवा बेनिफिट किसी नौकरी पेशा या आम आदमी को प्राप्त नहीं होता। शायद एक वजह यह भी है कि फर्म अथवा कंपनी वाले टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने को एक ही नहीं, अनेक और सस्ती नहीं, महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदते चले जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि जब नियम आ गया है कि 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल से अधिक पेट्रोल इंजन की गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलाई जा सकती है, तो इसका नुकसान किस तरह से सबसे अधिक आम आदमी पर दिख रहा है। अभी तो यह नियम दिल्ली में ही लागू हुआ है, लेकिन भारत में कहा जाता है कि जब नियमों की गाड़ी दिल्ली से खुल जाती है तो फिर पूरे भारत में उसी नियम को फॉलो किया जाने लगता है। सो आगे आने वाले दिनों में यह तय मानिए कि 10 साल और 15 साल वाला ये नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपको गाड़ी खरीदते वक्त अभी या पहले जो 15 साल की परमिट मिली थी वह बेकार हो जाएगी। गाड़ी अपनी चाहे जितनी सस्ती या महंगी हो, जितनी भी मेंटेन्ड हो, इस समय के बाद नहीं चलाने दी जाएगी। मतलब आप अपने दिल को अभी से कठोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी प्यारी दुलारी गाड़ी जो 10 और 15 साल पुरानी है वह आने वाले दिनों में फैक्ट्रियों में नष्ट की जाने वाली है। फायदा किसका व नुकसान किसका आप समझ गए होंगे। लेकिन चलते चलते आपको एक बात और बता दूं कि जब यह नियम लागू हो रहा है तो अक्सर इस रूप में भी दिखेगा कि जो शौक से महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं वह अब छोटी गाड़ियां लेंगे। बड़ी गाड़ियों के खरीदार फर्म और कंपनी वाले लोग ही रह जाएंगे। नेताजी लोगों के बारे में कोई टिप्पणी फोरकास्ट करना बेकार ही है। तो तैयार रहिए, इस पीड़ा को आप कैसे सहन करेंगे जब आपकी अपनी गाड़ी की विदाई का बेला आएगा। फैसला तो अब आपको ही करना है। यह भी सोचिएगा कि फिर से नई गाड़ी लेने की आपकी हैसियत अब बची है कि नहीं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।